हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनासी एकेडमी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि यह जो सेशन है, आज का जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था उस पे मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट। यानी एलसीआर सर्किट के लिए एसी का क्वेश्चन है। ठीक, बेटर ट्यूनिंग के लिए जो फैक्टर होता है वो क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक, और ये होता है क्या, 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके सबके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वालिटी फैक्टर है ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम लोग निकाल लेते हैं। अगर Q1 निकालते हैं ऑप्शन नंबर ए के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, Q1 क्या होता है 1/r यानी 1/20 इंटू अंडर रूट एल कितना है 1.5 अपॉन 35 माइक्रो यानी 35 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9.43। 9.43। अब ऑप्शन नंबर बी के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। बी के कॉरस्पॉन्डिंग Q2 निकालते हैं, वह क्या आ जाएगा 1.25 इंटू अंडर रूट एल कितना है 2.5 अपॉन सी कितना है 45 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 10.35। ये आएगा 10.35 और ये आएगा 9.43। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे Q3 तो ये आएगा 1/15 इंटू अंडर रूट 3.5 अपॉन 30 माइक्रो यानी 30 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.77। 22.77। ठीक, ऐसे डी के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे मेरा क्वालिटी फैक्टर Q4 तो ये क्या होगा 1/25 इंटू अंडर रूट एल बाई सी। एल का वैल्यू कितना दिया 1.5 अपॉन सी का वैल्यू 45 माइक्रो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 7.3। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन सी का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, यानी Q3 क्या है मोड है, तो जिसका ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर उसका उतना ही अच्छा ट्यूनिंग होगा। ठीक है, जो हम लोग रेडियो सुनते हैं तो जिसका ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होता है उसका ट्यूनिंग अच्छा होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये इसी का क्वेश्चन था। ठीक, तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। ठीक, एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है। ठीक है, उसका लेंथ क्या है एल है। ठीक, स्विंग इन वर्टिकल प्लेन, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट मेक थीटा विद द वर्टिकल, बॉब ऑफ मास एम दे रखा है, स्पीड दे रखा है v से। यानी क्या है क्वेश्चन अगर ड्रॉ करें तो एक बॉब है। ठीक, वो थीटा एंगल पे जब होता है वर्टिकल से थीटा एंगल पे बनाता है। ठीक, तो इस स्टैंड पे टेंशन क्या होगा, जब वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो इस स्टैंड पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस इंस्टेंट पर टेंशन क्या होगा। ठीक, तो देखो इसका मास दे रखा है एम, बॉब का मास क्या दे रखा है एम दे रखा है, तो एम जी किधर लगेगा नीचे लगेगा। ठीक, ये थीटा तो ये भी क्या होगा दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये एम जी का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और चूंकि बॉब जो है ठीक ये भी से मूव कर रहा है तो एक बाहर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बाई एल। एल क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ये इधर टेंशन रहेगा, तो बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो मूव करके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस फॉर टंगस्टन कॉपर एल्युमिनियम मरकरी। ठीक है, इसके रेसिस्टेंस का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, क्या होगा। ठीक, देखो तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है रो एल बाई ए। इसका मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। तो हम जानते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो होता है सबसे कम होता है। ठीक, उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन, सबसे ज़्यादा क्या होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे रेसिस्टेंस कितना किसका कम होगा कॉपर का, उसके बाद रेसिस्टेंस एल्युमिनियम का, उसके बाद रेसिस्टेंस टंगस्टन का, उसके बाद रेसिस्टेंस मरकरी का। ठीक है, अब ऑप्शन से चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन कॉपर और मरकरी ठीक है कम है, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक,
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रॉड ऑफ मास m लेंथ 100 सेंटीमीटर इज हैंगिंग एज शोन फिगर। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास 2m, इसका 2m ब्लॉक का मास है, इस रॉड का मास दे रखा है m। ठीक, 1 इंच फ्रॉम डिस्टेंस, फाइंड TA एंड TB निकालना था। ठीक है, टी टेंशन A एंड टेंशन B का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो चलो इस रॉड की वजह से mg लगेगा नीचे, इस 2m की वजह से 2mg नीचे लगेगा, और इधर TA लग रहा है, TB लग रहा है। ठीक है, एज रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एफ नेट क्या होगा, ये भी जीरो होगा, टॉ नेट क्या होगा, किसी भी पॉइंट के बाद ये भी जीरो होगा। तो चलो पहले सबसे पहले फोर्स बैलेंस करते हैं, उसके बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे, देखो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 3mg लग रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ 3mg लग रहा है। ठीक है, और ऊपर TA एंड TB लग रहा है, तो TA प्लस TB इक्वल टू 3mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब चलो टर्क बैलेंस करते हैं। ठीक, तो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो लेट कर लो L बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, देखो अब यह रॉड है, इस रॉड का हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, देखो इस रॉड के इस पॉइंट पर TA लग रहा है, इस एंड पे TB लग रहा है, और यहाँ लग रहा है 2mg। ठीक है, इस पॉइंट पे 2mg लग रहा है, और सेंटर से mg लग रहा है, mg। तो यह टोटल, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, और ये कितना हो जाएगा, L/4, 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, L/4। ठीक है, चलो किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो इस mg के अबाउट, सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो देखो इसका और ये दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, और इसका अपोजिट है, मतलब जो टॉर्क A होगा, टॉर्क इसका TA का टॉर्क mg का टॉर्क, चूंकि mg का तो टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी से पास करता है। ठीक है, mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, इसका mg का टॉर्क तो होगा नहीं। ठीक, ठीक है, तो देखो इस दोनों का टॉर्क यानी TA इंटू कितना है, L/2 प्लस 2mg इंटू L/4, और दिस इज इक्वल टू TB अपॉन L/2। ठीक, दो इक्वेशन क्या आया, TA इंटू L/2 प्लस 2mg इंटू L/4 इक्वल टू TB इंटू L/2। ठीक, L/L चारों तरफ से कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया TA/2 माइनस TB/2 इक्वल टू -2, ये 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा, m-mg/2। ठीक, अब देखिए दो दो कैंसिल हो गया, तो एक इक्वेशन क्या आया, TA माइनस TB इक्वल टू -mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या था, TA प्लस TB, फर्स्ट क्या था, TA प्लस TB इक्वल टू 3mg, सेकेंड क्या है, TA माइनस TB इक्वल टू -mg। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2TA इक्वल टू क्या आ गया, 2mg आ गया, 2mg। तो TA इक्वल टू क्या आ गया, mg 2mg/2, कितना आ गया, mg आ गया। ठीक, TA आ गया तो TB भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ठीक, इस तरह हम लोग TA और TB को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं वेरीफाई कर लेते हैं गलत तो नहीं है। ठीक है, 2mg इंटू L/4 TB इंटू
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ठीक है। चलो दिस इज करेक्ट, ठीक। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बीड ऑफ मास m एट रेस्ट एट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेस्ट पे है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a, b। फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल, ये ओमेगा से रोटेट करा और इसी को कैलकुलेट करना। तो देखो अगर हम लोग इस पॉइंट पे अगर ये इसको ओमेगा से रोटेट करता है तो बाहर की तरफ क्या लगता है, m ओमेगा स्क्वायर x, यानी x क्या है यहाँ पर, x क्या है, दिस इज a और दिस इज y क्या है, b। तो m ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल, ठीक, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा, तो ये क्या होगा, tan थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर a बाई mg, क्या आ गया, tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर a बाई g। इस पर इक्वेशन 1 लिखते हैं। अब इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 4cx स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx होता है, स्लोप। तो क्या हो जाएगा 8cx स्क्वायर, x 8cx हो जाएगा, ठीक है, 8cx। तो dy बाई dx एट x इजकल टू a कितना हो जाएगा 8ca। इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 8ca इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a बाई जी, a से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 8cg। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2gc, ठीक। दिस इज द आंसर एंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक, गिवन है BC इक्वल टू 2AC, यानी यह लेंथ जो है BC इक्वल टू 2AC है, ठीक है। यानी अगर यह लेंथ L है तो यह लेंथ कितना हो जाएगा 2L, ठीक। और क्या दे रखा, मास m रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, एंड पे स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट बी, स्टार्ट स्लिपिंग कर रहे हैं यहाँ से, मतलब इनिशियली रेस्ट पे, ठीक, यहाँ से स्लिप करना चाह रहा है, ठीक। एंड कम टू रेस्ट एट पॉइंट, यहाँ भी रेस्ट हो रहा है, यानी यहाँ से रेस्ट पे यहाँ भी रेस्ट हो रहा है, स्लिप करना मतलब डेल्टा के क्या हो जाएगा 0, ठीक। इसका मतलब नेट वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन नेट क्या हो जाएगा 0, यानी वर्क डन जितना फ्रिक्शन का होगा वही वर्क डन क्या ग्रेविटी का भी होगा, है ना। तो चलो अब निकालते हैं इसका, ये mg हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, कंपोनेंट तोड़ देते हैं फोर्स का, और एलोंग क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। देखो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी mg sin थीटा इंटू 3L, ये होगा mg sin थीटा इंटू 3L, ठीक है। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन देखो कब लगेगा, जब C से चालू होना शुरू करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का केवल फ्रिक्शन लगेगा, C से A तक के लिए। तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन mg cos थीटा म्यू mg cos थीटा इंटू L, और ये दोनों क्या बराबर है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mg sin थीटा इंटू 3L इक्वल टू म्यू mg cos थीटा इंटू L, L से L कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो क्या बच गया sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, 3 sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू म्यू। तो म्यू बराबर कितना है 3 tan थीटा, ठीक है। म्यू का क्या वैल्यू आ गया 3 tan थीटा, ठीक। यानी कि यहाँ पे दे रखा है म्यू बराबर r tan थीटा, आई थिंक r का वैल्यू पूछ रहा है, तो r क्या हो जाएगा r इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्यूब फील्ड विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लूइड से क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड से।
फिल विथ वाटर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व। यह जो कर्व बनता है उसका इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो चलो इस कर्व का अगर हम लोग जनरल पॉइंट पर इक्वेशन लिखे, ठीक है, मान लो इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं, ठीक, इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं, तो यह यहाँ का कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक। तो यहाँ पे अगर m मास कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर x, नीचे की तरफ mg, ठीक। देखो यह जगह tan थीटा, इसका यहाँ पर टेजेंट ड्रॉ करते हैं, tan थीटा बनाता है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा यह एंगल भी tan थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालें tan थीटा निकालें, ठीक, क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर x बाई जी एम जी। तो tan थीटा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर x बाई जी, और tan थीटा होता है कितना, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x बाई जी डी एक्स। तो y कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो y कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अगर ये हाइट h मैक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, h मैक्स और दिस इज h मिनिमम, ठीक है, h मिनिमम, ठीक। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी uy। एक बॉडी m मास का है, ठीक, यह x एक्सिस में uy से मूव कर रहा था, ठीक है। कोलाइड इलेस्टिकली विथ ए बॉडी ऑफ मास एट रेस्ट। एक बॉडी है 3m का है, इसका मास m दे रखा है, इसका मास 3m दे रखा है, यह रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। इससे कोलाइड होता है, कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन जो फाइनल बॉडी है इसका स्मॉल मास m का बॉडी है, वो इधर भीजे से मूव करने लगता है। तो ऑब्वियस होगा जो 3m वाला जो होगा उसका कुछ vx होगा और कुछ vy भी होगा, तभी तो बैलेंस हो सकता है मोमेंटम vy। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो चीज लगाएंगे, एक तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, इक्वेशन लिख देते हैं। पहला अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m m u x एक्सिस में, ठीक। चलो x पहले x एक्सिस में लगा लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो अलोंग x एक्सिस, इसके बाद अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, mu इक्वल टू, इसका तो जीरो है, इधर क्या हो जाएगा 3mvx, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में जीरो है, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एम भी माइनस 3mvy, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन जी, यानी ई इनिशियल जो होगा ई फाइनल के बराबर होगा। ई इनिशियल क्या है, एम भी स्क्वायर 1/2 एम भी सॉरी 1/2 एम यू स्क्वायर, 1/2 एम यू स्क्वायर। फाइनल किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 एम भी स्क्वायर प्लस 1/2 3m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट vx एंड vy एंड ऑल्सो v, ठीक है। ये तीनों फाइंड कर लेंगे और एक रिलेशन आ जाएगा u बराबर √2v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको एक सॉल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं
अगर क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।